Hello everyone. उसके पास जा ही नहीं पाता। हाँ, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो विंग को अपनी तरफ ज़रूर खींचता और उसे किस करना कभी नहीं भूलता। अब यहाँ से काफ़ी समय बीत जाता है। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब फाइनली वांग जी और विंग का मैच फिर से होने वाला था। विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, सच में वांग जी भी। लेकिन मैच के एक दिन पहले ही रात को वांग जी विंग के कमरे में घुस आता है। विंग जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने नॉवल पढ़ रहा था। वो सोने से पहले अपनी नॉवल को पढ़कर कंप्लीट करना चाहता था। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है जैसे उसकी चादर में कोई हो। विंग जल्दी से अपनी चादर हटाकर देखता है तो वह पूरा घबरा जाता है। इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि विंग चीख मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ अंजू से अपनी तरफ खींचकर उसके माउथ पर अपना हैंड्स को रख देता है और उसके मुंह को दबाकर बोलते हैं, विंग चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? मैं हूँ विंग। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गया था वो अब फाइनली शांत होता है और वांग जी का हाथ अपने मुंह से हटाकर बोलता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जो कि विंग की ये बात सुनकर हंस रहा था। वांग जी आज उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया था। आज उसने पूरे दिन विंग से कोई भी बात नहीं की, ना ही विंग उसके पास आया। इसलिए उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो सीधा विंग के घर आ गया और विंग के घर के
रहा था। अब मैच स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी देर चले गए मैच में विंग और वांग जी दोनों की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। विंग अपने पूरे जोश के साथ खेल रहा था और इस मैच में वांग जी वैसे ही परफॉर्म कर रहा था जैसे उन दोनों ने तय किया था, अपनी पूरी जान लगाकर और चीटिंग बिल्कुल भी ना कर ये नहीं देखना है कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। अभी वो दोनों राइवल्स हैं और उन्हें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और इस बार विंग पूरा तैयार था। वो वांग जी के हर मूव का उसे जवाब भी दे रहा था, जिसे देखकर वांग जी भी शॉक था, लेकिन वो बहुत खुश था। और फाइनली विंग के गोल करने के साथ उसकी टीम जीत जाती। कहता है यंग 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 कहता है विंग कैसे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। विंग कहता है तुम कहाँ थे। यंग कहता है मुझे माफ़ करना, मैं एक हफ्ते से अपने होम टाउन में था। मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपने ग्रैंडमा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ था। लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने सुना कि तुम अपना मैच जीत चुके हो। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए विंग। ऐसे कहकर वो फिर से विंग को हक करता है। विंग भी यंग को हक बैक करता है, लेकिन ये देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वांग जी अब तुरंत ही विंग के पास बढ़ जाता है। वो विंग और यंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है विंग विंग, जो कि वांग जी को देखता है, जिसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे देखकर विंग कहता है वांग जी तुम। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग भी महसूस कर सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी गुस्से में क्यों है। वांग जी अब सीधा ही विंग के पास आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है, साथ में यंग भी। वांग जी जो कि खींच कर विंग को कैंटीन से बाहर ले जा रहा था। विंग कहता है लंजा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लंजा कुछ बोलो तो। पर वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस विंग को खींच रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। नी हुई संग और जान चंग जो कि साथ में थे, वो भी देखते हैं कि वांग जी विंग को कहीं लेकर जा रहे हैं। नी हुई संग कहता है ये वांग जी को क्या हो, ये वीरभद्र को कहाँ लेकर जा रहा है। जान चंग कहता है पता नहीं, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को इस तरह से खींचने की, वी से बताता हूँ। जियान चंग और निहुई संग भी आगे बढ़ जाता है, पर वांग जी विंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा जल्दी बाहर आ जाता है और बाहर आकर ग्राउंड में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे वहाँ आकर विंग को सीधा अपने सामने खड़ा कर देता है। विंग जो कि शौक था। विंग कहता है वांग जी लंजा। वहाँ सब आ चुके थे, यंग जियान चंग निहुई संग सारे वहाँ आ चुके थे। जियान चंग उनके पास बढ़ते हुए कहता है मेरे से छोड़ूंगा नहीं। तभी विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें याद है ना, मेरे मैच जीतने पर तुमने कहा था कि मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। विंग कहता है हाँ, पर तुम ये अभी क्यों बोल रहे हो। तभी वांग जी कहता है विंग मैं चाहता हूँ तुम अभी यहाँ पर इन सब के सामने मुझे किस करो और हमारे इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दो। विंग ये सुनकर शॉक था। चंग जो कि विंग और वांग जी की तरफ आगे बढ़ रहा था, हुईसंग उसे रोककर कहता है 1 मिनट रुकिए जान बदर, पहले देखते हैं आखिर हो क्या रहा है।
जंग कहता है क्या मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। विंग कहता है 1 मिनट रुक जाइए। तो दूसरी तरफ वांग जी कहता है विंग करो। विंग जो कि कहता है पर लंजा। वांग जी कहता है करो विंग। विंग जो कि सबको देखता है वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है ठीक है। ऐसे कहकर विंग आगे बढ़ता है। वो वांग जी के बहुत करीब था। वो अब फाइनली वांग जी की तरफ बढ़कर वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर वांग जी को किस करता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो साथ में जियान चैंग, हुईसंग और यंग वेंग भी। विंग वांग जी को किस कर पीछे हटता है। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैंने किया वांग जी। तभी वांग जी कहता है ऐसे नहीं। ऐसे कहकर वांग जी विंग की कमर से उसे अपनी तरफ करीब खींचता है और उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है और वो क्या करे, वो वांग जी से छूट ही नहीं पा रहा था। वांग जी जिसने विंग को कसकर पकड़ कर रखा था और अब वो डेस्परेटली विंग को किस कर रहा था। और वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट एकदम शॉक थे उन दोनों को ऐसे देखकर। और जियान चैंग के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई इन दोनों को इस तरीके से देखकर। हुईसन तो बस अपने मुंह खोलकर सामने की तरफ देख रहा था। यंग भी बहुत ज़्यादा हैरान था। करीब 5 मिनट तक वो किस करते रहते हैं। फिर 5 मिनट के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग जो कि हाँप रहा था चलन जाओ, पर जियान चैंग खुद को रोक नहीं पाता। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी कहता है हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का वक्त आ गया। विंग जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वहाँ पर जियान चैंग आ जाता है। वांग जी को विंग से दूर कर देता है। दोनों ही उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। जियान चैंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त के साथ ये क्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी विंग बीच में आ जाता है और कहता है नहीं जियान चैंग नहीं। जियान चैंग कहते हैं विंग तुम क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, देखो तुमने इसने तुम्हारे साथ क्या किया। कहता है पर पहले मैंने किया था। तभी जियान चैंग कहता है मुझे पता है इसने तुम्हें मजबूर किया होगा, रुको मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगा, इसकी टांगें तोड़ दूंगा। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जियान चैंग कहता है पर क्यों? विंग कहता है क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जियान चैंग कहता है क्या? विंग कहता है हाँ जियान चैंग, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे करता है। हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और वो भी काफ़ी समय से, अभी से नहीं। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। जियान चैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वांग जी जो कि खुश हो चुका था, वो विंग के पीछे आकर उसे बैक हक कर लेता है और विंग के चिक्स पे किस करते हुए कहते हैं तुम्हारा फ्रेंड अब मेरा है, समझे तुम? ऐसे कहकर वो स्माइल के साथ जियान चैंग को देख रहा था और जियान चैंग उसे अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ से सीन पलटता है हरा में। विंग, वांग जी, जियान चैंग, न्यू हुईसंग साथ में यंग को दिखाया जाता है, जो कि सब साथ में बैठे थे। विंग ने सारी बातें जियान चैंग को बता दी थी, जिसे सुनकर सारे हैरान थे। न्यू हुईसंग जो कि खुश था, लेकिन जियान चैंग को गुस्सा आ रहा था। जियान चैंग कहता तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? विंग कहता मैंने सोचा मैं बाद में सबको बता दूंगा। तभी जियान चैंग कहता है तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिला? तभी विंग कहता है मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे कब लंजा से प्यार हो गया। और जियान चैंग कहता है ओ मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम दोनों मेरा दिमाग ख़राब करके रख दोगे। विंग कहता है जियान चैंग अब शांत भी हो जाओ। जी कहता है हाँ जियान चैंग शांत हो जाओ, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा विंग अब मेरा हो चुका है। जियान चैंग ये सुनकर वांग जी को घूर कर देखता और कहता तुम चुप रहो वरना तुम्हारा मैं दांत तोड़ दूंगा। वांग जी कहता है अच्छा तोड़ कर दिखाओ। वांग जी और जियान चैंग दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। विंग दोनों के बीच में आकर कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ, अब हम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया तो क्या तुम दोनों लड़ना शुरू करोगे? वांग जी कहता है शायद यही होगा। जियान चैंग कहता है मुझे भी यही लगता है। विंग कहता है नहीं। सारे हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ से काफ़ी समय बीत जाता है। विंग और वांग जी का अब रिलेशनशिप ऑफिशियल हो चुका था और अब वांग जी फाइनली हाथों में हाथ डालकर विंग के साथ उसके साथ घूम सकता था और वो कैसा कर भी रहा था। सारी लड़कियां जो कि उन दोनों को देखकर बस आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा जल रही थी। कुछ विंग से जल रही थी जो वांग जी को पसंद करती थी, कुछ वांग जी से जल रही थी जो विंग को पसंद करती थी। वो कर भी क्या सकती थी। विंग और वांग जी साथ में बहुत खुश थे। ऐसे ही उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। तभी वांग जी विंग से कहता है
विंग मुझे लगता है अब हमें अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। विंग कहता है हाँ पर पता नहीं मॉम क्या रिएक्ट करेंगी। वांग जी कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मैं और दिन तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। अब मैं फाइनली तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग जो कि सुनकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है हाँ अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊँगा और सुबह उठते ही तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देखूंगा जैसे मैं वहाँ देखता था। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करता है। विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी स्माइल करता है। दोनों ही तय करते हैं कि अब वो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता देंगे और वो ऐसा करते भी हैं। एक दिन शाम को वांग जी और विंग दोनों ही अपनी मॉम को सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद दोनों की मॉम दोनों की तरफ घूर कर देखती है। दोनों को ही लगता है कि शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, पर दोनों के चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि विंग और वांग जी दोनों की मॉम मान चुकी थी। वो दोनों मिलना चाहती थी विंग और वांग जी से, और विंग ने और वांग जी ने मिलवाया भी। विंग और वांग जी की मॉम साथ में मिलकर बहुत खुश थी। विंग की मॉम वांग जी को देखती है, उन्हें वांग जी बहुत पसंद आता है, उसका व्यवहार भी। वांग जी की मॉम को भी विंग बहुत पसंद आता है और साथ में वो ये भी बताती कि उन्हें पहले से ही पता था। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों शॉक थे। उन्होंने कहा कि कैसे? तभी विंग और वांग जी की मम्मी एक साथ कहती है आंट लियो ने बताया। विंग कहता है क्या? तभी विंग की मम्मी कहती हाँ हमें ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी, आंट लियो ने हमें बता दिया था, लेकिन हम चाहते थे कि तुम हमें खुद बताओ, इसलिए हम चुप थे। विंग और वांग जी जो कि शर्मा जाते हैं क्योंकि वांग जी की मम्मी कहती है और हमें ये भी पता है कि तुम दोनों ने वहाँ साथ में कितनी सारी चीज़ें की है। क्यों वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था, साथ में विंग भी, और दोनों की मॉम बस स्माइल कर रही थी। दोनों की मॉम डिसाइड करती हैं कि वो जल्द ही इन दोनों के फादर से बात कर इन दोनों की शादी की डेट निकालेंगे। विंग और वांग जी बहुत खुश थे। फाइनली दोनों अपने हस्बैंड से बात करती है और डिसाइड होता है कि उन दोनों की शादी जल्दी ही होगी। जब उन दोनों के फाइनल रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब उन दोनों की शादी होगी। वांग जी को तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था, पर विंग कहता है कोई बात नहीं वांग जी, जल्दी दिन बीत जाएंगे। वांग जी कहता है पर कैसे? मेरे यही दिन गुजारना बहुत मुश्किल था, मैं इतना लंबा दिन कैसे गुजारूंगा? वांग जी जो कि विंग के सामने अपनी पपी आज दिखा रहा था। विंग जो कि वांग जी को देख के बस हंस रहा था क्योंकि वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं। वांग जी जो कि विंग को छोड़ता ही नहीं है, वो विंग के साथ ही रहता है, कॉलेज में हो या बाहर हो। और जान उसे बस गुस्सा आ रहा था दोनों को साथ में देखकर, क्योंकि ये वांग जी हमेशा ही उसके दोस्त विंग से चिपका रहता था और उसे मौका ही नहीं मिलता था विंग के पास जाने का। जियानचंग कहता है एक दिन मैं इसे मारकर गाड़ डालूंगा, मुझे ये इरिटेट कर रहा है। तभी हुईसंग कहता है क्या हुआ जियान ब्रदर, रहने दीजिए ना, देखिए ना वो हमारे दोस्त से कितना प्यार करता है और विंग कितना खुश है, क्या आपको खुशी नहीं हो रही? जियानचंग कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि विंग जिसे प्यार करता है वो भी उससे इतना प्यार करता है, पर ये इतना क्यों चिपक रहा है? वो मुझे विंग का हाथ तक पकड़ने नहीं देता, ना ही मुझे उसके साथ रहने देता है। तभी न्यूज़ैंग कहता है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं उसके विंग के पास कोई ये भी आए। जियानचंग कहता है मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं बचपन से उसके साथ हूँ, और अब जाकर कोई तीसरा पर्सन आके हम दोनों को ऐसे अलग करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बहुत पीटूंगा। न्यूज़ैंग बस हंस रहा था और इनके दिन बस ऐसे ही गुजर रहे थे। फाइनली उन लोगों का फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी विंग और वांग जी की और शादी की डेट डिसाइड करने की, जिसके लिए वांग जी बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी खुशी इस चीज़ की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी और वांग जी की मॉम भी बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि वांग जी के अंदर जो बदलाव आया है वो विंग ने ही लाया है और वो बहुत खुश थी। विंग को अपना सन इन लॉ बनाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।